नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम के उन प्रश्नों को जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि दो संख्याओं का मासा 27 है जब उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। इसी में आगे पूछ देता है इसी प्रकार की संख्या में कितने जोड़े संभव हैं, वहीं लिख देता है कौन कौन से जोड़े संभव हैं, कौन कौन से जोड़े संभव है। तो अब आपको यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि इसमें संख्याएं दो दी गई हैं कि संख्याओं का मासा दिया है और योग दिया है, तो हम कौन से जोड़े और कितने बताएं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम आपको एक तरीका बताएंगे। सबसे सरल तरीका है कि हम यहाँ दो संख्याएं मान लेंगे, एक संख्या ए है और एक संख्या आपकी बी है। जब एक संख्या ए है और एक संख्या बी है और इसमें कहा है कि दो संख्याओं का मासा 27 है, तो इसका भी 27 है और इसका भी 27 है। क्लियर सी बात है। अब दूसरी उसमें कहा पॉइंट, उनका योग 2 से 16 है, तो इनका योग कितना हो गया 2 से 16। अब आप देखेंगे 27 यहाँ है, 27 यहाँ है, 27 हमने ले लिया कॉमन, तो a प्लस बी बराबर आ गया आपका 2 से 16। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, जो गुणा वाले हैं वो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। 2 से 16 बटे 27। अब 20 ढाई 200 और 7 अट्ठे 56, लगभग 8 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 8 बार। क्यों, 8 7 56 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। तो अब आप देखेंगे कि a प्लस बी बराबर कितना आया है 8। इसका मतलब ये हो गया है कि जो दो संख्याएं हैं वो जुड़ के 8 आ रही हैं। अब सवाल में कहा है कितने जोड़े संभव हैं। ये जोड़े निकालना सीख जाएंगे आप तो सवाल को तुरंत करना सीख जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें जोड़े बनाए। जोड़े कौन कौन से बनेंगे कि पहला जोड़ा आपका बनेगा एक और 7 का। कैसे कि पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 7 है। यदि हम 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 8। दूसरा जोड़ा आपका होगा 2 और कितने 6, 2 और 6, 2 और 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। ऐसे ही 3 और 5 होगा। उसके बाद एक और होगा कौन, 4 और 4। तो कितने जोड़े हो गए 4। विकल्प आपका दिया होगा 2 3 4 5, तो आप कौन सा विकल्प लगाएंगे 4। अब आप देखेंगे कौन कौन से जोड़े संभव है। यदि कह रहा है, क्या कह रहा है कि कौन कौन से जोड़े संभव हैं, तब आपको क्या करना है। अब आपने कहा कि पहला जोड़ा आपका क्या बना है 1 और 7, दोनों का योग कितना आया है 8। लेकिन नहीं, यह मासा से हम निकालेंगे क्योंकि दोनों का योग जो आपका मासा दिया वो कितना दिया है 27। तो हम क्या करेंगे 1 गुणा 27, 7 गुणा 27। कहने का मतलब समझ गए कि 1 है तो 27 इसमें दिया है तो इसमें भी 27 का गुणा और इसमें भी 27 का गुणा करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ दूसरे उसमें कि 2 में भी 27 का गुणा करेंगे और 6 में भी 27 का गुणा करेंगे, 3 में भी 27 का गुणा करेंगे, 5 में भी 27 का गुणा करेंगे, इन दोनों 4 में 27 का गुणा करेंगे। तो जो संख्याएं निकलेंगी आपकी, पहला जोड़ा आपका बना है तो उसका आपका निकल आएगा कितना 27, 7 7 49 की 9, हसन 4, 7 दून 14, 4 18, कितना निकला 27 और 189। ऐसे ही आपका 2 में करेंगे तो 27 दूनी 54 और जो भी निकलेगा आपका गुणा इनमें करना है 4 में। इसी प्रकार आपको निकालना होगा और इसके लिए कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं का योग 275 जबकि उनका मासा 25 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमने बता दिया आपको n, तो आपका 25 है तो ये आपका हो जाएगा 25, सॉरी ए मान लेंगे और सेम इसका 25 बी मान लेंगे और 275। आप इस संख्या का इस संख्या में सीधा भाग भी दे सकते हैं, इसका 11 निकल आएगा। 25 कॉमन ले लिया तो a प्लस के b बराबर 275,
काट देंगे, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, तो a प्लस बी बराबर आपका आ गया 11। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, जोड़े। तो जोड़े कौन कौन से जोड़े बनेंगे वो देखने हैं। तो जोड़े आप बनाएंगे तो एक तो 1 होगा और 10 होगा, ठीक। 1 और 10, 1 और 10 को जोड़ें 11 हो जाएंगे। 2 और 9 होगा, कितना होगा, 2 और 9, 3 8, 4 7, 5 6। अब आप जैसे ही 5 6 से आगे बढ़ेंगे सेम संख्या आ जाएगी, 6 5, संख्या सेम हो गई तो यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं। तो आप संख्याएं ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। कितना निकला इसका, 25 दिया है। क्या दिया है, 25। तो 25 को इसमें करेंगे तो क्या होगा, 25, 25 दाएं 250, 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225। क्यों, 25 अट्ठे 2 से निम्मा 225, 25 तीय 75 और 25 अट्ठे 2 से, 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175, 25 छक्का वो सॉरी 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150। ये आपके सारे निकल आए। अब आप देखेंगे इन सब का योग कितना हो रहा है, 25 250 और 25 कितना 275। इन सब का योग सेम निकलेगा, 225 50 275, 275 275, 175 100 275, 150 25 275। इन सब का योग भी सेम निकलेगा। तो यदि जोड़े पूछें तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 5 जोड़े। इसमें 5 जोड़े बन रहे हैं। अगर संख्याएं पूछी जाएं तो ये संख्याएं हैं। प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इसका जोड़ा है, जैसे 4 विकल्प दे दिया, जैसे यहाँ विकल्प दे दिया कि जैसे यहाँ विकल्प दिया है ए नंबर में 28 412, बी 25 250, सी में आपका दिया 42 232, डी में दिया आपका 56 120। इस तरीके से आपको विकल्प देगा। फिर आपको देखना है कि ये विकल्प कोई नहीं मिल रहा, हमें केवल एक मिल रहा है 25 250 वाला। कौन सा मिल रहा है, 25 250। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप पूरा क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो किसी भी प्रकार का आंसर होगा तो आप उसमें ढूंढ लेंगे। शॉर्ट तरीके में आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका मासा 12 है। तो संख्याएं दो कौन कौन सी, एक हमने ए मान ली और एक बी मान ली। मासा 12 है तो 12 आपका हो गया, अंतर है तो माइनस लगा दिया, कितना है 24। तो 12 हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस के b बराबर कितना आ गया 24। तो a माइनस के b बराबर कितना आ गया 2। क्यों, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। अब आप देखेंगे कि अंतर 2 हो तो जैसे मान लिया जोड़ा कितना है, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। इस तरीके से यदि आप निकालेंगे तो ऐसे आंसर इसका आता है इन्फिनिटिव, अर्थात अनंत जोड़े होते हैं। ऐसे प्रश्न का आंसर जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव। कहने का मतलब अनंत जोड़े। क्योंकि आप यहाँ से 100 से फिर करेंगे 98 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 200 में से 2 घटा देंगे तो 98। ऐसा है कि आप कोई भी संख्या आप घटाएंगे तो 2 2 कम करके लिखेंगे तो उसका आंसर हमेशा 2 ही कम आएगा। तो ऐसे जोड़े होंगे वो कितने होंगे, अनंत जोड़े हैं। तो ये खास प्रश्न है कि अंतर का कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं देख लेंगे कि 12 दूनी 24, 2 अंतर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 2। तो इसका आंसर हमेशा अनंत होगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, तुरंत आप इन्फिनिटिव का चिन्ह जैसे आप देखेंगे लगा दीजिए, वही आंसर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनका मासा 16। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? दो संख्याओं का गुणनफल 16 है तो दो संख्याएं कौन कौन सी? एक ए है एक बी है। दोनों संख्याओं का मासा 16 है, गुणनफल है तो गुणा लगा दिया। कितना आया? 7168। जब आपको यह सवाल देखना है तो कुछ नहीं करना है। गुणनफल कहाँ है तो दोनों संख्याओं को नीचे 2 बार लिख के काट देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो अब आपका ए गुणा बी बराबर, यहाँ 16 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? 7168। तो ए गुणा हमें बी निकालना है तो 7168 बट्टे कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। अब आप देखेंगे कि यहाँ गुणा की बात कही है, 16 गुणा 16, तो अब आपको 2 बार करना है। कितनी बार करना है? ए गुणा बी निकालना है तो 16 कितनी बार है? 2 बार। तो 7168 बट्टी 16 गुणा 16। 16 गुणा 16 हम 4 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 4 से। 4 चक 16, 4 एकन 4, 3 बचे 31 हुए, 4 सत्ते 28, 3 4 निम 36, 4 दूनी 8। फिर हम 4 से काटेंगे। 4 एकन 4, 4 चक 16, 1 बचा, 4 चक 16, 3 4 अट्ठे 32। फिर 4 से काटें। 4 चक 16, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। फिर 4 से काटें। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठी 32। अर्थात ए गुणा बी बराबर आपका आया 28। अब इसके जोड़े कैसे बनेंगे? एक तो जोड़ा होगा 1 गुणा 28, क्योंकि 1 का और 28 का गुणा करेंगे तब भी 28 आएगा। दूसरा आपका कितना बनेगा? 2 से कटे बनेगा नहीं तो 2 14 का भी नहीं है, 2 और 14, क्योंकि 14 दूनी 28। एक बनेगा आपका 7 चक 28, 16 दिया है। अब आपका एक बन जाएगा 3 चक 12, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 14 दूनी 28। ये आपके 3 तो जोड़े बन गए, लेकिन यही पूछता कि परस्पर अभाज्य कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? तब आप क्या करते? एक तो 1 28 का हो जाता है, लेकिन यह 2 और 14 वाला इसे नहीं, क्योंकि ये सम है। तो दूसरा क्या होता? 4 और 7, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें क्या है? दोनों भाज्य हैं, अर्थात कहने का मतलब ये दोनों सम संख्याएं हैं। तो अभाज्य जोड़े आपके कितने होंगे? केवल 2। और वैसे जोड़े कितने होंगे? हैं तो ये खास मायने प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।